वेलकम टू दी चैनल। खूबसूरत जवां हंसी दिखना हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो होता ये है कि इसके लिए एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन होना बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा जी, तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक कंपनी, और इस कंपनी की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम अपनी स्किन केयर रूटीन में फॉलो कर सकते हैं, और हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो हैं उससे मिलते हैं। आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, इनका तरीका इस्तेमाल यानी मेथड ऑफ यूज़ क्या है, इसके अलावा इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं यानी क्या क्या फ़वाइद हैं। सबसे पहले ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो सबसे पहले ये है कि इसमें जो पहली प्रोडक्ट है वो है गोल्ड स्किन पॉलिश। अच्छा, ये एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है इनकी, और ये कैसे यूज़ करनी है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस पे मैं एक पहले वीडियो शेयर कर चुकी हुई हूँ। और इसको आप मतलब ये कि आपने इसको बनाना कैसे है, इसको कैसे आपने यूज़ करना है, कैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ये सारा कुछ जो है मैं पहले अपनी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद जो अब दूसरी प्रोडक्ट है वो है जी मुल्तानी मट्टी। मुल्तानी मट्टी जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद समझी जाती है स्किन के लिए। इसमें होती हैं जी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़, या ये आपके फेस पे अगर कोई फाइन लाइंस हैं तो उनको ये कम करती है। इसके अलावा फ्रेकल्स ख़त्म करती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। दूसरा ये है कि इसमें होती हैं वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़। तो ये होता है कि आपका जो रंग है वो ज़्यादा गोरा चिट्टा दिखता है। तीसरा ये होता है कि डेड स्किन लेयर जो होती है फेस पे उसको ये रिमूव कर देती है। उससे ये होता है कि आपकी स्किन ज़्यादा फेयर दिखती है, क्योंकि फ्रेश स्किन लेयर रिवील हो जाती है। तो जो फ्रेश स्किन होती है वो ज़्यादा हेल्दी और फेयर होती है। इसके अलावा ये है कि ये पोर्स को डीपली क्लीन करती है। तो उससे ये होता है कि जब स्किन क्लीन होती है तो ज़्यादा निखरी और ज़्यादा फ्रेश दिखती है। अच्छा, इस पे मैं एक तफसीलन वीडियो जो है वो पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। और ये है कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, क्या क्या फ़वाइद हैं। तो ये है कि उस पे जो है वो एक मैं वीडियो जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। वैसे अगर ओवरऑल बताऊँ तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। मैं इसको डेली यूज़ करती रही हूँ, और फेस वॉश की जगह मैं इसको भी यूज़ करती रही हूँ। तो ये मुझे इसके रिजल्ट्स जो हैं वो फेस वॉश से ज़्यादा अच्छे दिखे हैं। ये ज़्यादा अच्छे से स्किन को क्लीन करती है। जैसे इसको हमने रोज़ वाटर यानी अर्के गुलाब में हमने इसको मिक्स करके यूज़ करना होता है, और ये है कि रिजल्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो ये है कि इंस्टेंटली हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं, इंस्टेंटली हमारी स्किन जो है वो फेयर और सिल्की स्मूथ हो जाती है। तो बाकी ये है कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है और सारा जो तफसील है इसकी वो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद जो अगली प्रोडक्ट है वो है कोल्ड पील ऑफ मास्क। पील ऑफ मास्क हमारी स्किन केयर रूटीन में एडेड होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे पहला फ़ायदा इसका ये होता है कि हमारी जो फेस पे डेड स्किन लेयर आ जाती है उसको ये रिमूव करता है। दूसरा ये है कि ये हमारे पोर्स को डीपली क्लीन करता है। और तीसरा ये है कि जब हम पील ऑफ मास्क को पील करते हैं तो उससे ये होता है कि ये हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है। और इसके अलावा ये हो जाता है कि हमारा जो स्किन रिन्यूअल का प्रोसेस है उसको ये एनहांस करता है। ये जो होता है ना कि जब हम अपने पील ऑफ मास्क फेस पे अप्लाई करते हैं और फिर हम उसको पील करते हैं तो उससे ये हमें दो बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो ये है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है, उससे भी आपके फेस पे ग्लो आता है, और स्किन रिन्यूअल का जो प्रोसेस है वो भी एनहांस होता है। तो इससे ये होता है कि हमारी स्किन जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए तरोताज़ा, ज़्यादा अरसे के लिए यंग रहती है। तो ये है कि इसके अलावा ज़्यादा फेयर दिखती है। तो यानी बहुत सारी बेनिफिट्स हैं एक पील ऑफ मास्क की, और मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ के पील ऑफ मास्क अवेलेबल हैं। इसमें देखना ये ज़रूरी होता है कि एक अच्छी कंपनी का पील ऑफ मास्क, जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है कंपनी, आपने उसका पील ऑफ मास्क यूज़ करना है। दूसरा ये है कि ऐसा देखें पील ऑफ मास्क जिसकी का जो टेक्सचर है वो क्रीमी हो, ताकि जब वो ड्राई हो जाए और आप उसे पील करें तो ये है कि वो आपकी जो है स्किन उस पे ज़्यादा हार्श ना हो और आसानी से रिमूव हो जाए, यानी आसानी से पील हो जाए। और दूसरा ये है कि वो आपकी स्किन को ड्राई और रफ ना बनाए। अगर हम इस पील ऑफ मास्क की बात करते हैं तो इसमें इन्होंने ऐड किए हुए हैं जी डेड सी मिनरल्स, और इसके अलावा नेचुरल एक्सट्रैक्ट। और फ़वाइद की बात करें तो ये है कि ये जो एक्सपायर्ड स्किन सेल्स हैं उनको ये रिमूव करने में काफ़ी एक इफ़ेक्टिव रोल अदा करता है। इसके अलावा ये है कि जो नेचुरल बैलेंस है स्किन सेल्स का उसको स्टिमुलेट करता है।
तो होता ये है कि जो पील ऑफ मास्क अगर ज़रा रफ़ हो तो वो ज़्यादा तो उसका क्या होता है कि वो हमारे जब हम उसको अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं और जब उसको हम रिमूव करते हैं, तो वो इतना सख्त होता है कि उसके रिमूव करने से हमारी जो फेस की स्किन है उस पर रेडनेस हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारी स्किन जो है अगर वो सेंसिटिव स्किन है तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। ये है अगर जो है वो पील ऑफ मास्क जो है वो रफ़ नेचर का हो। तरीका इस्तेमाल इसका बहुत सिंपल सा है। जस्ट इसको फेस पे अप्लाई करना है, इसको ड्राई होने देना है और अब इसमें जो टाइम जो लिखा हुआ है कि आपने इसको 15 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद ये है कि फिर जस्ट आपने जब ये ड्राई हो जाए, लेयर की फॉर्म में आ जाए तो आपने इसको जो है वो सॉफ्टली जो है इसको रिमूव कर लेना है और फिर इसके यूज़ के बाद आपने जो है एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना है। तो ये है, बाकी इसकी जो डिटेल है वो इन्होंने इसकी बैक पे जो है वो दी हुई है। तो इसको यूज़ करने से पहले बेस्ट ये है कि आप इसकी जो बैक पे इन्होंने इसकी जो मेथड ऑफ़ यूज़ और इसके बेनिफिट्स दिए हुए हैं, तो आपने पहले उनको ज़रूर स्टडी कर लेना है। बाकी ये है कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये ठीक है, मतलब ये है कि इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो ठीक हैं और ये स्किन को ये रफ़ नहीं करता। ये जो कंपनी है ये मुझे बहुत पसंद है। ये जो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं इनकी प्रोडक्ट्स के, वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब अगर हम किसी पार्लर से कोई भी पॉलिश करवाते हैं, कोई भी प्रोसीजर करवाते हैं अपनी स्किन पे, तो ये होता है कि या तो इतने रिज़ल्ट्स हमें इतने अच्छे नहीं मिलते या ये कि बाद में साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये इस लिहाज से ये जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये अच्छी हैं कि इनके रिज़ल्ट्स इंस्टेंटली मिलते हैं, यानी फ़ौरन से रिज़ल्ट मिल जाते हैं। और दूसरा ये है कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और ये है कि ये ईज़ी टू यूज़ है। यानी कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके बॉक्सेस रखे हुए होते हैं और जिस वक़्त मुझे ये लगता है कि मुझे एक अपनी स्किन को एक अच्छी-सी थेरेपी देनी चाहिए या मैं चाहती हूँ कि इंस्टेंटली मेरी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाए, या ये है कि मैं किसी फंक्शन पे जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ इंस्टेंटली कि मेरी स्किन बहुत फेयर दिखे, ठीक है जी। या ये है कि अगर बहुत थकावट महसूस कर रही हूँ, अपनी स्किन को रिलैक्स करना चाहती हूँ, जस्ट मैं इनका एक ये बॉक्स जो है वो ओपन करती हूँ और उसमें से एक जो पैकेट है वो यूज़ कर लेती हूँ, तो उससे ये होता है कि इंस्टेंटली रिजल्ट्स मिलते हैं। स्किन के लिए एक बहुत अच्छी थेरेपी भी हैं ये प्रोडक्ट्स और इंसान अपने आप को बहुत रिलैक्स फ़ील कर रहा होता है। और ये है कि ब्यूटी की बात करें तो ये है कि काफ़ी हद तक व्हाइटनिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये व्हाइटनिंग प्रोवाइड करती हैं ये प्रोडक्ट्स। अच्छा, दूसरा हमें सबसे प्यारी चीज़ इनके बारे में ये लगती है कि इन्होंने जो उनकी पैकिंग जो है ना, इनकी जो इनकी पैकेजिंग है ये बहुत अच्छी है, बड़ी कलरफुल सी है। और ये है कि जिन्होंने इसके ऊपर पिक्चर्स बन शो की हुई हैं वो बहुत ही, मतलब अगर मिसाल है कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये जब ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई होती हैं तो इनके जो बॉक्सेस हैं ये बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। मतलब लग रहा होता है कि जैसे आप कोई प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं और आपने एक जो है वो एक अपनी पूरी एक रेंज रखी हुई है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो ये बड़ी प्यारी लगती हैं। इसकी जो अगर बात करें ना एस्थेटिकली, तो ये है कि जो इन प्रोडक्ट्स के बॉक्सेस हैं ये बहुत प्यारे हैं। तो मुझे तो सबसे प्यारी चीज़ इनके बारे में इनकी ये एक्सटीरियर जो है ना वो सबसे अच्छा मुझे ये लगता है इनका। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट आपको इस वीडियो में नज़र आ रही है, ये है कि इसका जो फंक्शन है वो ये है कि जब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, अच्छा, हम फेस वॉश करने के बाद हमने वेट फेस पे यानी गीले फेस पे हमने इसको अप्लाई करना है और उसके बाद सॉफ्टली एंड जेंटली मसाज करना होता है। फ़ायदा इसका ये होता है कि हमारी जो ड्राई और फ्लेकी स्किन है ये उसको रिमूव कर देता है। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उस पे जो हम देखते हैं कि हमारी स्किन पे ड्राइनेस आई हुई है, जिसकी वजह से हमारा कंप्लेक्शन डल लग रहा है, तो ये उसको रिमूव करता है ड्राई और फ्लेकी स्किन को। और दूसरा ये कि इसमें विटामिन्स एडेड हैं कि जो के साथ फिर ये है कि स्किन को मॉइस्चराइज भी करते हैं। तो ये अच्छी प्रोडक्ट है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं। बाकी ये बात मैं हमेशा कहती होती हूँ कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करते हैं तो पहले उसकी बैक पे जो इंस्ट्रक्शंस दी होती है ना, वो ज़रूर देखनी चाहिए कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन लिखी हुई है कि कितनी देर के लिए आपने उस प्रोडक्ट को जो है वो अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, और ये है कि प्रिकॉशंस क्या हैं, और ये है कि इंग्रेडिएंट्स को भी ज़रूर स्टडी करें कि आपको पता चले कि आपकी स्किन में से क्या इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल हैं, क्या सूटेबल नहीं है। तो जो जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करें उसकी जो बैक पे इंस्ट्रक्शंस होती है ना, उनको ज़रूर जो है वो रीड करना चाहिए और उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी बैक पे सारी जो है ना इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, मेथड ऑफ़ यूज़ इन्होंने दिया हुआ है, और कोशिश करनी चाहिए कि हम एग्जैक्टली फॉलो करें ताकि ये कि हमें जो रिजल्ट्स हैं वो भी परफेक्ट मिलें। अच्छा जी, उसके बाद जो अभी आपको इस वीडियो में नज़र आ रही है कि ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये है कि अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है जी
वाइटनिंग फेशियल स्क्रब। अच्छा, फेशियल स्क्रब जो है ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम सिर्फ फेस वॉश जब यूज़ करते हैं तो होता ये है कि हमारी स्किन जो है वो क्लीन हो जाती है, लेकिन स्किन को डीपली क्लीन करने के लिए फेशियल स्क्रब हमारी रूटीन में एडेड होना बहुत ज़रूरी होता है। फेशियल स्क्रब होता क्या है? ये एक क्रीम होती है जिसमें कि उन्होंने पार्टिकल्स ऐड किए हुए होते हैं, और जब हम उसको अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद सॉफ्टली एंड जेंटली जब मसाज करते हैं, तो ये होता है कि इसका पहला बेनिफिट क्या होता है कि हमारी स्किन पे जो डेड स्किन लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। दूसरा ये होता है कि ये हमारी स्किन पे जो हमारे पोर्स हैं उनको डीपली क्लीन करता है। और तीसरा ये होता है कि हमारी स्किन जो है ना वो स्क्रब यूज़ करने के बाद ज़्यादा क्लीन एंड ज़्यादा फेयर दिखती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाइटनिंग के एस्पेक्ट से भी एक अच्छा फेशियल स्क्रब जो है वो हमारी रूटीन में एडेड होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके फेशियल स्क्रब्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ के स्क्रब्स जो हैं वो मैं यूज़ कर चुकी हुई हूँ। तो अगर इस कंपनी की हम बात करते हैं तो इनका जो स्क्रब है ये अच्छा है, ठीक है। अच्छा जी, होता क्या है कि स्क्रब को आप बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, यानी डेली रूटीन में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उससे ये होता है कि आपके फेस पे एक्नी हो सकती है। तो स्क्रब जो है ये वन्स अ वीक करना चाहिए, और ये है कि वन्स अ वीक ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे कि वन्स अ वीक भी ज़्यादा है तो फिर आप वन्स अ मंथ जो है वो यूज़ करें, यानी महीने में 1 दफ़ा यूज़ करें, अपनी स्किन को डीपली क्लीन करें। लेकिन ये है कि इसको रूटीन में यूज़ ना करें, क्योंकि रूटीन में अगर आप कोई भी स्क्रब यूज़ करते हैं या आप कोई भी ऐसा फेस वॉश यूज़ करते हैं जिसमें कि फेशियल स्क्रब की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उससे क्या होता है कि फेस पे एक्नी हो जाती है। इसलिए ये है कि महीने में 1 दफ़ा इसको यूज़ करें, और अगर आपको लगता है कि आप का ज़्यादा बाहर आना-जाना है, ज़्यादा आपको पॉल्यूशन फेस करनी पड़ती है, ज़्यादा आपको लगता है आपकी स्किन जो है उस पे पॉल्यूशन और डर्ट और ऑयल एक्यूमुलेट हो रही है, तो फिर ये है कि आप वन्स अ वीक भी यूज़ कर सकते हैं, यानी हफ्ते में 1 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो स्क्रब है इसका तरीका इस्तेमाल उन्होंने इसकी बैग पे दिया हुआ है कि आपने इसको अपनी वेट फेस पे, यानी इसका जो बेहतरीन तरीका ये है कि पहले अच्छे से फेस वॉश कर लिया जाए, उसके बाद वेट फेस पे इसको अप्लाई किया जाए, फेस पे, नेक पे, और सॉफ्टली एंड जेंटली मसाज किया जाए 10 से 15 मिनट के लिए। और मसाज की जो है वो ये है कि आपने सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, ठीक है जी। और फिर ये है उसके बाद फ्रेश वाटर से आपने अच्छे से फेस को वॉश कर लेना होता है। अच्छा, जब आप फेस वॉश करें तो प्रॉपर्ली फेस वॉश करें, क्योंकि ताकि ये है कि प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा देर अप्लाइड ना रहे, क्योंकि कई दफ़ा लोग ये होते हैं बस जल्दी से फेस वॉश कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्ली फेस वॉश करना चाहिए ताकि प्रोडक्ट अच्छे से रिमूव हो जाए, क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर टाइम ड्यूरेशन लिखी हुई है 10 टू 15 मिनट्स, तो वो 10 टू 15 मिनट्स ही होनी चाहिए। उससे ज़्यादा वो स्किन पे प्रोडक्ट जो है वो अगर लगी रहेगी तो वो स्किन पे किसी तरह का डैमेज कर सकती है। बाकी ये है कि प्रोडक्ट ये अच्छी है, अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, मैं खुद इसको यूज़ करती रही हूँ। तो ये है कि ये कुछ प्रोडक्ट्स थी जो मैंने आज शेयर की हैं अपनी इस वीडियो में, तो आने वाली वीडियोज़ में मैं इनकी बाकी जितनी और प्रोडक्ट्स हैं वो भी शेयर करूँगी। तो इसके अलावा इनके जो मड मास्क्स हैं वो भी बहुत ही कमाल के हैं, वो मैं अपनी पहले वो वीडियोज़ शेयर कर चुकी हूँ जिनमें मैं डिटेल से शेयर कर चुकी हूँ, उनका तरीका इस्तेमाल, उनके बेनिफिट्स। तो ये है कि इनकी जो मड मास्क हैं वो सबसे इनकी बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। और ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैं फेस पे और नेक पे अप्लाई करती हूँ, लेकिन बहुत कम करती हूँ। ज़्यादा जो इनका फ़ायदा है वो मैनीक्योर और पेडीक्योर के लिए है, क्योंकि होता ये है कि मैनीक्योर में अगर हम ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल अगर हम ये प्रोडक्ट्स अपने हाथों पे अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल हमारे हाथ जो हैं वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे हमने मैनीक्योर कराया हुआ है, बहुत यानी अच्छे रिजल्ट्स हैं। यानी हमारी स्किन को बहुत ये डीपली क्लीन करते हैं, फेयर बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पेडिक्योर के लिए ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, क्योंकि होता ये है कि मैं फेस पे जो है ना वो बहुत कम प्रोडक्ट्स अप्लाई करती हूँ, ज़्यादातर मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती हूँ। फेस पे ये प्रोडक्ट्स मैं कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि फेस की स्किन सेंसिटिव होती है। तो ये होता है कि इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं उनको आप डेली रूटीन में नहीं यूज़ कर सकते। तो ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं इनको मैं पेडिक्योर के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो हमारे पाँव की स्किन होती है ये थिक होती है, और ये होता है कि जब और ये ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको टॉलरेट कर लेती है। तो ये है कि मैं पेडिक्योर के लिए ये यूज़ करती हूँ, जितने ये स्क्रब्स हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारी जो डेड स्किन लेयर है फीट पे उसको ये बहुत अच्छे से रिमूव कर देती है। जो भी हमारी ड्राई और फ्लेकी स्किन है उसको ये रिमूव कर देते हैं ये स्क्रब्स जो हैं। इसके अलावा जो क्लेंज़र्स हैं ये हमारी स्किन को डीपली क्लीन करते हैं। तो ये है कि मैं ज़्यादातर ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको अपने पाँव पे यूज़ करती हूँ इंस्टेड ऑफ़ यूज़िंग दीज़ प्रोडक्ट्स ऑन माय फेस, क्योंकि होता ये है कि फेस पे ये होता है कि ये एक होता है कि कोई इनका रिएक्शन हो सकता है या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर फेस पे यूज़ करना हो तो सिर्फ़ महीने में 1 दफ़ा यूज़ करती हूँ, बाकी रूटीन में मैं इनको अपने मैनीक्योर और पेडीक्योर के लिए यूज़ करती हूँ। बाकी ये कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, इनका क्लेम ये है कि इन्होंने नेचुरल इंग्रीडिएंट्स ऐड किए हैं। ज़्यादातर जो इनकी प्रोडक्ट्स उनके बैग पे आप देखेंगे
इन्होंने लिखा हुआ है कि इन्होंने बोटानिकल एक्सट्रैक्ट जो हैं वो ऐड किए हुए हैं, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स ऐड किए हुए हैं। तो ये है कि ये अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं और इतने कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं इनके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन एज़ वेल, और ये है कि स्टे ट्यून्ड।